ट्रेडिंग थीम अब इस बात के इर्द गिर्द घूम रही है जहाँ पे यूएस बॉन्ड मार्केट्स ऊपर बढ़ रहे हैं और ये स्टॉक मार्केट्स के लिए बुरी खबर है। यूएस डॉलर इंडेक्स भी 110 लेवल्स पर ऊपर बढ़ चुका है। फर्मा बुल्स भी सावधानी बरतते नजर आ रहे हैं क्योंकि 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप सत्ता संभालने वाले हैं। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज नेगेटिव। कल के नेगेटिव सेशन में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 4,893 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 8,066 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सेंटीमेंट रिस्की रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेड न्यूट्रल। निफ्टी के टेक्निकल्स मैसिव ब्रेकडाउन डेली चार्ट्स पर जताते हुए जनवरी महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 22,500 से 24,000 के बीच हो सकती है। इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स, जो कि फेयर इंडेक्स है, वो 15.99 लेवल्स पर ऊपर बढ़ चुका है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 30 जनवरी एक्सपायरी के लिए 1.07 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 29 जनवरी एक्सपायरी के लिए 0.54 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक। निफ्टी बेयर्स कोई भी इंट्राडे स्ट्रेंथ पर रिग्रुप होते नजर आ सकते हैं। सावधानी बरतना अभी भी जरूरी। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। आज मंगलवार की सुबह गिफ्ट निफ्टी एक मेजर रिबाउंड की ओर इशारा करता हुआ। ये इंप्रूवमेंट इस वजह से देखने को मिल रही है क्योंकि भारत का एनुअल इन्फ्लेशन रेट 5.22% पर दिसंबर महीने में नीचे आ गया। किंतु फिर भी हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार ट्रेडिंग थीम इस बात के ही इर्द गिर्द घूम रही है कि पहला, फेडरल रिजर्व का हॉकिश आउटलुक साल 2025 के लिए, और दूसरा, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारी बिकवाली देखने को मिल रही है। अब तक जनवरी महीने में उन्होंने कुल मिलाकर 26,250 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच दिए हैं। तीसरा, WTI कच्चे तेल के दाम $78 प्रति बैरल पर ऊपर बढ़ चुके हैं, जो कि पिछले 4 महीनों का सर्वोच्च स्तर है, जिसका कारण इस बात को दिया जा रहा है कि यूएसए ने रशिया पर सैंक्शंस डाले हैं एनर्जी सेक्टर में, जिस वजह से सप्लाई कंस्ट्रेंट्स देखने को मिल रहे हैं। चौथा, यूएस डॉलर इंडेक्स 110 लेवल्स के पास पहुंच गया है, जो कि अक्टूबर 2022 के बाद का सर्वोच्च स्तर है। इस बढ़त का श्रेय उम्मीद से मजबूत आए दिसंबर जॉब्स रिपोर्ट को दिया जा रहा है। पांचवा, इंडियन रुपी रिकॉर्ड लो पर देखने को मिल रहा है यूएस डॉलर की तुलना में 86.68 लेवल्स पर। कमजोर इंडियन रुपी इंडियन स्टॉक मार्केट्स को भी कम अट्रैक्टिव बनाता है फॉरेन इन्वेस्टर्स के सामने, और इन्फ्लेशन का डर भी बढ़ता है। छठा, यूएस 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड 4.79 लेवल्स पर देखने को मिल रही है, जो कि पिछले 14 महीनों का सर्वोच्च स्तर है। और सातवां, निवेशक ये मानकर चल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज इन्फ्लेशनरी हो सकती है। संक्षेप में कहे तो निफ्टी और उसके स्टॉक्स में और जमकर पिटाई देखने को मिल सकती है, क्योंकि दलाल स्ट्रीट पर कुछ भी नहीं, ब्लड, टॉयल, टीयर्स और स्वेट के अलावा। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 23,086। निफ्टी के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट केवल 22,893 मार्क पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस 23,200 मार्क पर। आज के लिए ट्रेडिंग रेंज निफ्टी के लिए 22,921 से 23,199 मार्क के बीच हो सकती है, बायस नेगेटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 48,041। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट 47,600 मार्क पर, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 48,600 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 47,700 से 48,400 के बीच हो सकती है, बायस नेगेटिव। कल के सेशन की नेगेटिव बात यह रही कि निफ्टी अपने नवंबर 2024 के लो के नीचे बंद हुआ। फिलहाल 3 बड़े कैटलिस्ट जिस पर सबका ध्यान है। पहला, यूएस पीपीआई और सीपीआई इन्फ्लेशन को लेकर हाई अलर्ट है, जहां पे पीपीआई इन्फ्लेशन रिपोर्ट मंगलवार 14 जनवरी को रिलीज होने जा रहा है और सीपीआई इन्फ्लेशन रिपोर्ट बुधवार 15 जनवरी को। दूसरा, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की अगली पॉलिसी मीटिंग जनवरी 28 से 29 के बीच है। और तीसरा, दिल्ली असेंबली इलेक्शंस पर सबका ध्यान रहेगा, जहां पे वोटिंग फरवरी 5 को होने वाली है और रिजल्ट्स फरवरी 8 को आने वाले हैं। संक्षेप में कहे तो आगे अभी भी खराब समय देखने को मिल रहा है। बजिंग स्टॉक्स की बात करें तो डीमार्ट के शेयर प्राइस में भारी गिरावट देखने को मिली, जहां पे स्टॉक प्राइस 5.74% नीचे गिरा, क्योंकि कंपनी के दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट्स स्ट्रीट एस्टिमेट्स को मिस कर गए। डीमार्ट का अब 52 वीक लो ₹3,400 मार्क पर है। दूसरा, बायोकॉन के स्टॉक प्राइस 0.94% ऊपर बढ़े, जहां पे यूएस एफडीए ने मलेशिया यूनिट को क्लियरेंस दे दिया। तीसरा, HCL टेक ने नेट प्रॉफिट थर्ड क्वार्टर में दर्ज किया FY25 के ₹4,591 करोड़ पर। प्रॉफिट्स 5.5% ईयर ओवर ईयर बढ़े और 8.4% सिक्वेंशियली बढ़े। रेवेन्यू भी ₹29,890 करोड़ पर देखने को मिला, जो कि ईयर ओवर ईयर 5% ऊपर रहा और 3.5% सिक्वेंशियली बढ़ा। साथ साथ HCL टेक ने अपने लोअर एंड FY25 रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस को भी बढ़ाया 4.5% से 5% की रेंज में। अब आज आने वाले अहम Q3 रिजल्ट्स, HDFC AMC, नेटवर्क 18, शॉपर स्टॉप। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी जनवरी फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 23,168, प्रीमियम +82। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 30 जनवरी एक्सपायरी के लिए 1.07 पर। बैंक निफ्टी 29 जनवरी एक्सपायरी के लिए 0.54 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 25,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 52,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 23,000 और उसके बाद 24,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 45,000 स्ट्राइक प्राइस पर।
फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में बायोकॉन, एबी कैपिटल, टीसीएस, एक्सिस बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर। शॉर्ट कवरिंग में इंडसइंड बैंक, बीएसई। शॉर्ट बिल्डअप में पॉलिसी बाजार, लोडा, इंडियन होटल्स, कोफोर्ज, अदानी एंटरप्राइजेस। लॉन्ग अनवाइंडिंग में नौकरी, जेएमआर इंफ्रा, हिंदुस्तान कॉपर, नेशनल एल्यूमिनियम और एचएएल। आज स्टॉक्स जो एफएनओ बैन में है वो है आरती इंडस्ट्रीज, बंधन बैंक, हिंदुस्तान कॉपर, एलटीएफ, मनप्पुरम, आरबीएल बैंक। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.